फ्रेंड्स, वेलकम टू NCERT कवर। फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, डेली बाय डेली का जो हमारा रूटीन होगा वो है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो नीट का एग्ज़ाम होना है 2021 का, वो है 12 सितंबर, यानी कि डेट अनाउंस हो चुका है। तो अब हम लोग डेली क्या करेंगे, 12th NCERT और 11th NCERT बायो की, उसमें हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो समझने में हमें कठिनाई होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब डेली एक एक हेडिंग को या एक एक पूरी टॉपिक को हम लोग समझेंगे डेली बाय डेली। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड देयर कैपेसिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो सबसे पहले हम लोग आज डिटेल में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है और उनकी कैपेसिटी कैसे निकालते हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में सबसे पहला पॉइंट है टाइडल वॉल्यूम, यानी कि टीबी। टीबी क्या होती है? तो टीबी ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग अपनी बॉडी के लिए, इन बॉडी की ज़रूरत के लिए जितना एयर इन्वायरमेंट से इंस्पायर कर रहे हो या एक्सपायर्ड कर रहे हैं, यानी कि ब्रीदिंग कर रहे हैं। ब्रीदिंग टर्म जब भी आएगा तो आप इंस्पायर प्लस एक्सपायर दोनों टर्म को यूज करेंगे। तो हम लोग इन्वायरमेंट से जितना एयर ले रहे हैं और जितना एयर छोड़ रहे हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। आइए समझते हैं उसे। हमारा हेडिंग है आज का रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। सबसे पहले हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो इसमें पहला जो हमारा टॉपिक है वो है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को हम लोग टीबी के भी नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। ये टाइडल वॉल्यूम आखिर होती क्या है? तो हमने आपको बताया कि जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, इंस्पायर और एक्सपायर, इन पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ब्रीदिंग। हम लोग एक एक करके हर एक वॉल्यूम को समझ लेंगे। तो हमारा पहला है टाइडल वॉल्यूम, यानी कि ब्रीदिंग के दौरान जब भी ब्रीदिंग टर्म आएगा तो हम लोग इंस्पायर और एक्सपायर टर्म दोनों यूज करेंगे। यानी कि हम लोग जब भी सांस लेते हैं तो सांस लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं, तो इस टर्म को बोलते हैं ब्रीदिंग। जब भी इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, उसे बोलेंगे हम लोग टाइडल वॉल्यूम। इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। ये लगभग 500 ml के करीब होता है। अप्रॉक्स में 500 ml होता है। एक बार जो हम लोग सांस लेते हैं उन लगभग में 500 ml ऑफ एयर को हम लोग इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं। तो इस 500 ml को हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए हम लोग एक मिनट में हम लोग 12 से 16 बार ब्रीदिंग करते हैं। लगभग एक मिनट में, अगर हेल्दी पर्सन, कोई भी हेल्दी पर्सन होगा तो वो एक मिनट में लगभग 12 से 16 बार सांस को लेगा और सांस को छोड़ेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि एक मिनट में 12 से 16 बार, तो अगर हम लोग हर सेकंड में 500 ml एयर लेते हैं और छोड़ते हैं, तो इस प्रकार से 500 गुणे 12 या 500 गुणे 16, मतलब कि हम लोग 12 से 16 बार लेते हैं सांस, तो एक बार में हम 500 ml ग्रहण कर रहे हैं। तो हम लगभग की 12×5=60, लगभग 6000 से 8000 एयर 6000 से 8000 ml एयर ब्रीद पर
मिनट। मतलब कि हम लोग जो 500 ml एयर हर बार लेते हैं और छोड़ते हैं, इस प्रकार से अगर आप समझेंगे तो 1 मिनट में 12 से 16 बार हम लोग सांस लेते हैं। तो 12 का गुणा हम 500 में करेंगे तो 6000, या 16 का गुणा हम 500 में करेंगे तो 8000, यानी कि लगभग 6000 से 8000 ml हम लोग एयर को ब्रीद करते हैं, लेते हैं और छोड़ते हैं पर मिनट, लगभग हर 1 मिनट में। इस प्रकार से हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में पहला पॉइंट समझ लिया, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। अब हम लोग दूसरा जो हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आखिर ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है उसे हम लोग समझेंगे। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नाम से आपको पता चल रहा है इंस्पिरेशन करना है, यानी कि हमें सांस लेना है। वैसे तो हम लोग नॉर्मल जो है टाइडल वॉल्यूम तो हमेशा चलता रहता है, यानी कि हम लोग सांस लेते और छोड़ते रहते हैं। बट इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है उसे आप लोग समझेंगे ऐसे कि नॉर्मल सांस ले रहे हैं, बट अगर हम लोग किसी वजह से गहरी सांस ले, यानी कि अपने जो सांस लेने की प्रक्रिया उसे और तेज करें, यानी कि खूब गहरा सांस ले, उसके बाद से जितना हम लोग एयर अपने लंग्स में इकट्ठा कर ले रहे हैं, मतलब कि सामान्य भाषा में कि अगर हम लोग जो टाइडल वॉल्यूम ले रहे हैं उसके अलावा गहरा सांस लेके कितना एयर हम अपने लंग्स में भर ले रहे हैं, उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये लगभग 2500 से 3000 ml आपको देखने को मिलेगी। आइए हम लोग दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये हमारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का दूसरा टॉपिक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IRVV बोलते हैं। ये आखिर क्या होती है? द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग, या हम दूसरे शब्द में बोल सकते हैं अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। मतलब कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन करके हम लोग कितना एडिशनल वॉल्यूम अपने लंग्स में भर ले रहे हैं, उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये लगभग अप्रॉक्स में आपको 2500 से 3000 ml देखने को मिलेगा। दिस इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक बार और हम आपको समझाएंगे कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आखिर होती क्या है। तो हम नॉर्मल जो सांस ले रहे हैं उसमें हम लोग टाइडल वॉल्यूम यानी कि 500 ml, यानी कि 6000 से 8000 ml पर मिनट हम लोग सांस ले रहे हैं। उसके अलावा अगर हमारे शरीर को किसी भी वजह से ज़्यादा सांस की ज़रूरत हो, ज़्यादा एयर की ज़रूरत हो, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, तो हम लोग क्या करते हैं, गहरी सांस लेते हैं। उस गहरी सांस यानी कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन के दौरान जितनी हमारी एयर लंग्स के अंदर जाती है एक्सेप्ट जो टाइडल वॉल्यूम, उससे छोड़ के जो एडिशनल एयर आती है, उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये लगभग 2500 से 3000 ml होता है। इस जो डाटा है इसको भी याद रखना है, क्योंकि अभी जब हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी पढ़ेंगे तो उसमें इस डाटा का यूज करेंगे। इस प्रकार से दूसरा हमारा हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हम लोग समझेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। ठीक ऐसे ही जैसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ठीक वैसे ही हम लोग नॉर्मल जो एयर है वो टाइडल वॉल्यूम के थ्रू ले रहे हैं, बट अगर हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करें यानी कि हम लोग अपने सांस को, एक गहरी सांस को छोड़ें, वो एडिशनल एयर कितना आप छोड़ रहे हैं थ्रू द एक्सपीरेशन, वो होता है ERB। तीसरा पॉइंट है हमारा एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि ERB हो गया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि ड्यूरिंग ब्रीदिंग सांस के दौरान, फोर्सफुल एक्सपायरेशन
अ फोर्सफुल एक्सपीरेशन। फोर्सफुल एक्सपीरेशन के दौरान कितना एयर हम लोग छोड़ रहे हैं, कितना एयर छोड़ रहे हैं, that is in expiratory reserve volume. This is the expiratory reserve volume. इसको भी अगर एक बार और समझे कि expiratory reserve volume क्या होता है, मतलब कि जो हम लोग नॉर्मल एयर ले रहे हैं उस एयर को लेने के बाद जो हमारे वो लंग्स में तो वो बन गई है, आ रही है, जा रही है, एक्सपायरेटरी और इंस्पायरेटरी हो रही है, बट अगर किसी वजह से हम लोग एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन यानी कि सांस को एक फोर्स लगा के हम लोग बाहर निकालें, वो पूरी एयर, दिस इज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाती है। इसका जो डाटा होती है वो लगभग अप्रॉक्स में 1000 से 1100 ml होती है। इस प्रकार से हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में आपको सबसे पहले बताया टाइडल वॉल्यूम, फिर बताया आपको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और बताया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है रेजिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है, उसे अब हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है रेजिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है। रेजिड्यूअल वॉल्यूम को हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे कि माना कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो जब इन्वायरमेंट में पहली बार अगर आ रहा है तो वो सांस लेगा, तो अगर वो जो सांस ले रहा है पहली बार उसके लंग्स में जो एयर पहुंचती है, दिस इज द रेजिड्यूअल वॉल्यूम। वो वॉल्यूम जो एक बार उसके लंग्स में भर गई तो वो मरते समय भी वो खाली नहीं होती है। अब आप कितना भी कोशिश कर लें उस एयर को बाहर निकालने के लिए वो एयर निकल ही नहीं पाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग अपने एनसीईआरटी वे में कैसे समझेंगे। अब फोर्सफुल एक्सपायरेशन यानी कि पूरी ताकत लगा दीजिए आप अपने लंग्स से एयर निकालने के लिए, बट वो जो एयर आपको लंग्स में बचा रहेगा, द रिमेनिंग एयर ऑफ द लंग्स, जो आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान जितना भी एयर आपके लंग्स में बचा रह रहा है, दिस इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। ये उसे समझते हैं। हमारा अब चौथा, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम को हम शॉर्ट फॉर्म में आरवी बोलते हैं। जब भी हमने आपको बताया कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन यानी कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद से द रिमेनिंग एयर is present in the lungs is known as residual volume। यानी कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान अगर हमारे लंग्स में जितना रिमेनिंग एयर बच रहा है उसे हम लोग बोलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। ये लगभग 1100 से 1200 ml होती है। इस प्रकार से हमने आपको जो भी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है उसमें हम लोग 4 हेडिंग है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होते हैं उसे हमने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया है। अब हम लोग इस वॉल्यूम को और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को जोड़ के एक हेडिंग देखेंगे कि क्या आखिर रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, उसे अब हम लोग समझेंगे। अब हम लोग रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को पढ़ेंगे। उसमें हमारा पहला पॉइंट है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन इंस्पायर आफ्टर द एक्सपायरेशन यानी कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन। टोटल एक बार और देखेंगे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। नॉर्मल एक्सपीरेशन के दौरान कितना हम लोग एयर, एडिशनल एयर अपने लंग्स में भरते हैं उसे बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। आप सोच सकते हैं कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम अवश्य ही होगा, बिकॉज जो टाइडल वॉल्यूम है वो तो साधारण सी बात है, वो हर कैपेसिटी में आएगा क्योंकि हम लोग नॉर्मल में भी सांस लेते और छोड़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समझे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। तो इसमें पहला पॉइंट है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसमें हम लोग बोलेंगे
टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन इंस्पायर मतलब कि हम लोग एयर का टोटल वॉल्यूम मतलब कितना एयर हम लोग ले रहे हैं ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपीरेशन यानी कि नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद से हम लोग कितना एयर इंस्पायर कर रहे हैं उसके टोटल वॉल्यूम को हम लोग बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये लगवा आपका, इसमें आपको टीबी प्लस IRB, इसीलिए हमने बोला कि जो डाटा हम बता रहे हैं उस डाटा को आपको याद रखना पड़ेगा। तो टीबी हमने बताया था आपको 500 ml होता है, प्लस IRB हमने आपको बताया था 2500 से 3000, तो लगभग हमने अप्रॉक्स में 2500 को ले लिया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 2500 प्लस 500 3000 ml, ये आपका हो गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो एक बार और समझिए कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन इंस्पायर आफ्टर द नॉर्मल एक्सपीरेशन, यानी कि हम लोग नॉर्मल एक्सपीरेशन जैसे सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, उस सांस छोड़ने के बाद से हम लोग कितना एयर इंस्पायर कर रहे हैं उस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कोई भी कैपेसिटी होगी उसमें टाइडल वॉल्यूम जरूर होगा। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस IRB, टाइडल वॉल्यूम हमने आपको बताया था 500 ml होता है और IRB 2500 से 3000 होता है, यानी कि जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है वो 3000 से लगभग 3500 ml होती है। इसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो दूसरा हमारा है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसे बोलेंगे ERV। इसको भी आप ऐसे ही समझ लेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन मतलब कि कितना वॉल्यूम हम एयर एक्सपायर कर रहे हैं ड्यूरिंग द नॉर्मल इंस्पिरेशन। जैसे कि हमने माना कि एक बार सांस लिया और हमने कितना एयर बाहर निकाला, दिस इज नोन एज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो हमने आपको बताया टाइडल वॉल्यूम तो सब में होगा प्लस ERV, तो टाइडल वॉल्यूम हो गया 500 ml प्लस ERV हमने आपको बताया था 1000 से 1100, तो लगभग 1000 हम ले लें तो लगभग 1500 ml ऑफ एयर, इसे बोलेंगे हम लोग एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक बार और समझिए कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन इंस्पायर, हम लोग कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को बाहर निकाल दे रहे हैं ड्यूरिंग द नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद से कितना एयर हम लोग बाहर निकाल रहे हैं उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ERB। इसका जो अप्रॉक्स में आएगा 1500 ml ऑफ एयर। अब हम लोग देखेंगे कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है। तो हमारा तीसरा पॉइंट होगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। जब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, उसमें हमारा तीसरा पॉइंट है FRC, यानी कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है। तो नॉर्मल एक्सपीरेशन के दौरान हमारी लंग्स में जितना एयर प्रेजेंट रहता है, तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग किसी तरह भी, हमने आपको बताया कि हम अपने रेजिडुअल वॉल्यूम को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है कि रेजिडुअल वॉल्यूम हमारी लंग्स में ऑल टाइम प्रेजेंट रहेगा। तो हमने आपको बताया कि नॉर्मल एक्सपीरेशन के दौरान जितना एयर हमारी लंग्स में रहता है उस एयर को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये लगभग 2300 के करीब में होता है। तीसरा पॉइंट फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसे हम लोग शॉर्ट में FRC बोलते हैं, यानी कि द रिमेनिंग एयर, द रिमेनिंग
air in the lungs during normal expiration. नॉर्मल एक्सपीरेशन के दौरान जितना हमारी लंग्स में एयर रिमेन रहता है यानी कि प्रेजेंट रहता है उसे हम लोग बोलेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसमें आपका होता है ERB प्लस RB, यानी कि RB हमारे लंग्स से कभी भी रिमूव नहीं कर सकते। ERB को हमने बताया था 1000 से 1100, तो 1000 हम लोग अप्रॉक्स में ले रहे हैं और RB होती है लगभग 1200, लगभग 2200 ml एयर हमारी लंग्स में नॉर्मल लगभग प्रेजेंट रहती, इसे हम लोग बोलेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब हम लोग देखेंगे वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। अब हमारा टॉपिक है वाइटल कैपेसिटी, कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, यानी कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर कैन इंस्पायर, मतलब कि कितना हम लोग एयर आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन बोले या तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन बोले, उसके दौरान हम लोग कितना मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एयर हम लोग कितना अपने लंग्स में भर सकते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी मतलब कि जब ब्रीदिंग हम लोग टर्म बोलेंगे उसमें आप यूज करेंगे IRB प्लस ERB, इन दोनों का यूज होगा ब्रीदिंग के दौरान। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन इंस्पायर, फोर्सफुल इंस्पायरेशन या फोर्सफुल एक्सपिरेशन के दौरान कितना हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एयर अपने लंग्स में भर रहे हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। चौथा, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, द maximum volume of air can remaining in the maximum volume of air can fill the lungs after forceful inspiration या फोर्सफुल एक्सपिरेशन। मतलब कि कितना हम लोग एयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने लंग्स में भर सकते हैं आफ्टर द फोर्सफुल इंस्पिरेशन या फोर्सफुल एक्सपिरेशन, उसे हम लोग बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। इसमें आपका आएगा ERB प्लस TB प्लस IRB। अगर अप्रॉक्स में देखा जाए तो ERB लगभग आपका 1000, टाइडल वॉल्यूम आपका 500 और IRB लगभग आपका 2500। ये 25, 5, 3, 4 लगभग 4000 ml ऑफ एयर इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है कितना हम लोग एयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने लंग्स में भर सकते हैं टुवर्ड्स द फोर्सफुल इंस्पिरेशन या फोर्सफुल एक्सपिरेशन, उसे बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। इस प्रकार से हमने रेस्पिरेटरी कैपेसिटी में आपको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, आपको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी को बता दिया। अब लास्ट जो है वो टोटल लंग कैपेसिटी, उसे हम लोग समझेंगे। अब हम लोग रेस्पिरेटरी कैपेसिटी का लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब कि हम अपने लंग्स में कितना ज़्यादा से ज़्यादा एयर को एकोमोडेट कर सकते हैं, रख सकते हैं ड्यूरिंग द फोर्सफुल इंस्पिरेशन। मतलब कि अपनी गहरी सांस लेके कितना ज़्यादा से ज़्यादा सांस को हम अपने लंग्स में एकोमोडेट यानी कि रख सकते हैं, उस प्रोसेस को बोलेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। पांचवा हमारा पॉइंट है टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब कि द मैक्सिमम ऑफ एयर, कैन एकोमोडेट यानी कि रख सकते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा एयर को हम रख सकते हैं ड्यूरिंग अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन
मतलब कि गहरा सांस लेके, यानी कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन करके हम लोग कितने एयर को अपने लंग्स में एकोमोडेट कर सकते हैं, रख सकते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें आपका आएगा ERB, सारे आपको जुड़ जाएंगे, ERB, IRB, TB प्लस RB। यानी कि ERB हम लोग अप्रॉक्स में लिया 1000, IRB हमने लिया 2500, TB हमने लिया 500 और RB हमने ले लिया मान लीजिए 1200। तो ये हो गया आपका 1000, 2500, 3500, 45 और 52, लगभग 5200, लगभग 5200 ml ऑफ एयर हम लोग एकोमोडेट कर सकते हैं अपने लंग्स में। यानी कि 5200 ml ऑफ एयर एकोमोडेट मैक्सिमम एयर होगा जो हम अपने लंग्स में रख सकते हैं, उसे हम लोग बोले टोटल लंग कैपेसिटी। इस प्रकार से एक बार और एक टोटल लंग कैपेसिटी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस RB को जैसे हमने आपको वाइटल कैपेसिटी बताया, तो दिस इज़ द वाइटल कैपेसिटी, तो हम लिख सकते हैं टोटल लंग कैपेसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, दूसरे तरह से घुमा के पूछता है कि वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम इज टोटल लंग कैपेसिटी। या आप पूरा याद रखिए, आप शॉर्ट फॉर्म में भी इसको याद रखिए। वाइटल कैपेसिटी में ये 3 चीज़ आती है, RB आप अलग से जोड़ दीजिए, वो हो गया टोटल लंग कैपेसिटी। इस प्रकार से हमने आपको आज के लेक्चर में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है पूरी अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।